कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के पीडीए फॉर्मूले की ये काट? नहीं, कोई फार्मूला पीडीए पे कोई फार्मूला चलेगा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी पीडीए का कार्ड खोज लिया है, लेकिन केशव मौर्य जी बताएंगे कि विधानसभा लड़े थे तो हारे कहाँ से। भारतीय जनता पार्टी अपर कास्ट की पार्टी है। अब असली मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, पीडीए बनाम अपर कास्ट। तो पीडीए का मुकाबला कभी अपर कास्ट कर ही नहीं सकता। मुख्य जनता पार्टी तो कह रही है कि पिछड़ों के सबसे बड़े नेता इस वक्त केशव मौर्य जी हैं। पिछड़ों के अगड़ों के हैं कि पिछड़ों के हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले की काट ढूंढ रही थी। उसके बाद खबरें ये आई हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी ने पीडीए फॉर्मूले की काट ढूंढने में एक कदम आगे बढ़ा दिया है। केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं, जिससे पिछड़ा वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी से कटा था वो वापस आने की कयास लगाई जा रही है। यहाँ पे जो लोग हैं, तमाम लोग हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के इस कदम से क्या पीडीए फॉर्मूले पे कुछ असर पड़ेगा। कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के पीडीए फॉर्मूले की ये काट? नहीं, कोई फार्मूला पीडीए पे कोई फार्मूला चलेगा ही नहीं। अगर ये करना ही है भारतीय जनता पार्टी को तो मौर्य जी को प्रदेश अध्यक्ष नहीं मुख्यमंत्री बना दीजिए, तब हो सकता है कुछ असर पड़े। प्रदेश अध्यक्ष बन के क्या करेंगे? वो संगठन ही संभालेंगे। संगठन में कौन लोग होंगे भारतीय जनता पार्टी के? पीडीए कभी भारतीय जनता पार्टी के संगठन या आरएसएस संगठन में अगुवाई नहीं कर सकता। अगुवाई करेगा वही जो आरएसएस की कर रहा है 70 सालों 80 सालों से, वही करेगा जो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से करता आ रहा है। पीडीए दिखाने के लिए होगा उनका, ये जनता जानती है। भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी अपर कास्ट की पार्टी है। वही अपर कास्ट जिसके लिए ये सरकार लगातार तत्पर है कार्य करने के लिए। 15% 10% जो लोग हैं, 80% को वो तो बेवकूफ बनाने का काम लगातार कर रही है। आप इनकी बात से सहमत है? भारतीय जनता पार्टी क्या अपर कास्ट की पार्टी है? अगर अपर कास्ट की पार्टी होती तो संपूर्ण भारत के अंदर केंद्र में कैसे रहती? ठीक है, अगर अपर कास्ट की होती तो 35 साल से लगातार गुजरात में उनका शासन कैसे है? अगर अपर कास्ट की पार्टी होती तो मध्य प्रदेश में 15 साल से कैसे है? अगर अपर कास्ट की होती तो 21 राज्यों में भाजपा की सरकार कैसे होती? ठीक है, ये जवाब ले लेते हैं, जवाब दीजिए इनकी बातों में। देखिए, अभी तक जो चुनाव हुआ था पिछले 15 साल से, जहां भाजपा कब्जा की है, वहां हिंदू बनाम मुसलमान के नाम पे चुनाव हुआ था। अब असली मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, पीडीए बनाम अपर कास्ट। तो पीडीए का मुकाबला कभी अपर कास्ट कर ही नहीं सकता। का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी कैसे करेगी? देखिए, हर कास्ट में अब बहुत से लोग ये कहें कि यादवों के 100% वोट अखिलेश जी को मिल जाएंगे। उसमें भी पढ़े लिखे समझदार युवा वर्ग है जो समझ रहा है कि कुछ नहीं तो 10% आदमी ऐसा है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के पीडीए की काट ढूंढ रही थी। अब केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की बात चल रही है। कहा यह जा रहा है जो पिछड़ा वोट छटका था भारतीय जनता पार्टी से वो वापस आएगा। ये देखिए, ये इसका एक चीज की ये माहिर है। हिंदू हिंदू करते करते मरा कहते कहते इसको राम शब्द आ गया। ठीक है, राम को आलू भंटा के भाव में चट्टी पर, चौराहे पर, दुकान पर, शराब खाना में, मैखाना में हर जगह बेचती रही और बेच करके हस्तिनापुर की कुर्सी को काबिज कर लिया। तो देखिए, इसका एक आडंबर है, इसका एक अलग सोच है, इसका अलग एक विधा है, इसका अलग एक जीने का तरीका है। भारतीय जनता पार्टी का अलग संस्कार और संस्कृत है। काट ढूंढ पाएगी कि नहीं भारतीय जनता पार्टी पीडीए? भारतीय जनता पार्टी गाली तो ढूंढ सकती है, गाली बेहतरीन दे सकती है, समाज का उपहास उड़ा सकती है, संविधान का उपहास उड़ा सकती है, देश की एकता का उड़ा सकती है, देश की अखंडता का उड़ा सकती है, देश के वैभव का उड़ा सकती है, लेकिन संधि विच्छेद के लिए रिसर्च का ज्ञान होना चाहिए। पीडीए के फुल फॉर्म पर भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता से मैं डिबेट करने को तैयार हूं कि केवल डिबेट 1 घंटा उसी 3 शब्द पर होगा और देश फाइनल कर लेगा कि पीडीए की परिभाषा क्या है, उसकी संधि विच्छेद क्या है, उसकी व्याख्या क्या है और भारतीय जनता पार्टी का नापाक इरादा क्या है। जय हिंद। केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की चर्चाएं हैं। अब ये माना जा रहा है कि जो वोट झटका था 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान
वो वापस आ जाएगा। क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी पीडीए की कार्ड ढूंढ पाई? देखिए, पीडीए की काट ऐसा है कि काठ की हांडी जो है वो बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार आपने जो है भ्रम फैलाया जो है, और उस भ्रम में आकर के जनता ने एक गलत रास्ता कह लो जो है, या एक ऐसा रास्ता चुना जो है जो उसके हित में कभी नहीं रहा। और अब जब उसको समझ में आया है तब वो आपके हर उस जो है छल कपट या झूठ भय भ्रम को जो है वो अब महसूस कर रहा है, अब उससे दूर हो रहा है। अब वो जो है एक जिस पार्टी से जुड़ करके उसने आज देश को जो है उस ऊंचाई पर पहुंचाया है जहां पूरा विश्व जो है भारत का जो है नाम लेता है, जो है भारतीयों का सम्मान करता है, चाहे वो पहले नहीं था, बिल्कुल नहीं था। हाँ? बिल्कुल नहीं था। यहीं से लोग जाते थे जो है और सर झुकाए हुए ऐसे जाते थे दूसरे देशों में। तो आप नहीं जा रहे? आज जा रहे हैं। तो इजराइल भी भेजा जा रहा है जहाँ जंग चल रही है। बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि वहाँ भी जो है जो देखो हर भारतीय का जो मूल स्वभाव क्या है, भारतीय का मूल स्वभाव ये है वो सबको अपना समझता है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमने पीडीए की कार्ड ढूंढ ली है। अब केशव मौर्य के फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है। जो उनके पाले से पिछड़ा वोट झटका था उसको वापस लाने की कयास लगाई जा रही है। कैसे देखते हैं इस बात को? अच्छा, वो भी राजभर का वोट नहीं चाहिए क्या योगी जी को? बाप बेटे के ऊपर धमकी मिल रही है, बाप बेटे को धमकी मिल रही है। उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। यहाँ के मुखिया योगी जी है, उन्हीं के ही मंत्री के ऊपर एफआईआर मतलब धमकियां दी जा रही है। धमकी कोई जनता नहीं दे रही है, ना विपक्ष वाले दे रहे हैं। कौन दे रहा है? करनी सेना वाले ही दे रहे हैं, करनी सेना वाले दे रहे हैं ना। अभी विपक्ष वाले दे रहे होंगे, अब तो तब तक तो मीडिया वाले, जैसे होता नहीं चूहिया जैसे बिल खोद लेता है अपना, वैसे मीडिया वाले भी घुस जाते हैं अभी तक। क्यों भाई, मतलब क्यों धमकियां मिल रही? इनकी सरकार में इन्हीं लोग के जैसे लोग अंधभक्त लोग हैं, इन्हीं लोग के जैसे अंधभक्त लोग हैं। और कहेंगे जानते हो क्या, मेरे पिताजी वो नहीं है, मेरे पिताजी मोदी जी हैं। वो 11 साल के हैं, अभी पैदा हुए हैं 2014 के बाद है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम केशव मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बना के वो जो पिछड़ा वोट झटका था हमारे पाले से उनको वापस लाएंगे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। क्या पीडीए की कार्ड ढूंढ पाई है भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल, हमें खुद पसंद नहीं है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी पीडीए का कार्ड खोज लिया है, लेकिन केशव मौर्य जी बताएंगे कि विधानसभा लड़े थे तो हारे कहाँ से? केशव मौर्य कि यदि भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष बना रही है तो मैं मानता हूँ कि बीजेपी बड़ा बढ़िया कार्ड तैयार किया है, लेकिन आखिर काहे विधानसभा हार गए केशव मौर्य? क्यों हार गए? इस पर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सवाल है, जवाब है? नहीं है। तो क्या करेंगे? जनता का जब मूड होगा ना, जनता ऐसी लतियाएगी। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि पिछड़ों के सबसे बड़े नेता इस वक्त केशव मौर्य जी हैं। पिछड़ों के? अगले अगड़ों के हैं कि पिछड़ों के हैं? जो स्लाइडर हाउस बनवाया हो और लाइसेंसी स्लाइडर हाउस है, उसके यहाँ तमाम जानवर कट रहे हैं, उस पर नहीं। और यदि एक गरीब व्यक्ति अपनी गाय को मार दे तो अदर बड़ा होगा, चंदन मंडन लगाए तो जा करके उसके ऊपर थाने में रपट कर देगा और ये करेगा कि क्या कहेगा जानते हैं? गाय को मारा। अरे वाह, हमारी गाय है, हमारी गाय हमारे रास्ते पर नहीं जाएगी, खूंटे पर नहीं जाएगी तो हम तो मार के ले जाएंगे। इसको नहीं लोग देखते, लेकिन वही गाय हमारी माता है, बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। पुराने जमाने में यही था ना, आप नहीं जानते, हम जानते हैं। हाँ, ये वो नतीजा था कि देश का गाय हमारी माता है, बैल हमारा बाप है, हमको कुछ नहीं आता है, नंबर देना पाप है। देखिए, इस देश की यही हाल है। तमाम लोगों से हम ये जानने आए थे कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 लोकसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ था पीडीए फॉर्मूले के तहत, क्या भारतीय जनता पार्टी, जो चर्चाएं चल रही हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो इस रणनीति के तहत जो उनके पाले से पिछड़े वर्ग के वोट छटके थे, क्या उनको वापस लाने में कामयाब होगी? ये चर्चा हमने तमाम लोगों से करी, इस पे सवाल करे, तमाम प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आई। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।